नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे महाबहस। क्या यूपी में काम कर रहा है लव जिहाद का गैंग? प्यार के जाल में फंसाकर चल रहा है धर्म परिवर्तन का खेल। यह आरोप है कानपुर के एक परिवार के, जिसके बाद बड़ा सवाल बन गया है कि क्या कानपुर की शालिनी के फातिमा बनने के पीछे है उसका लव, उसका प्यार, या फिर उसके तथाकथित प्रेमी फैजल का है लव जिहाद? आज महाबहस इसी पर, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। इश्क में धर्म परिवर्तन क्यों? आज जिस प्रकार से पूरे देश में लव जिहाद का मकड़जाल जब लव जिहाद चलाया जा रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मोहब्बत में मजहबी सोच क्यों? कोई भी लड़का लड़की जो प्यार करता है और अपनी मर्जी से शादी कर लेता है तो किसी परिवर्तन से ठेस न पहुंचे, यानी किसी धर्म परिवर्तन को ठेस न पहुंचे। क्या यूपी में चल रहा है गैंग के जरिए लव जिहाद? तो अगर ये प्यार था, अगर ये लव था, तो धर्म बदलना, शालिनी यादव को नाम बदलना पड़े, उसके बाद निकाह करना पड़े। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि लव नहीं है, लव जिहाद तो नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आरोप को गंभीरता से लिया है और जांच का आदेश दिया है, जिससे इसके पीछे की कहानी सामने आए। यूपी में लव जिहाद गैंग। डॉक्टर मनोज मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता, शिशिर चतुर्वेदी प्रवक्ता हिंदू महासभा, मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष हैं, इमाम एसोसिएशन के अमित पटेल सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज मिश्रा जी, आप लोगों ने तो एकदम साफ कर दिया कि यह पूरा का पूरा मामला लव जिहाद का ही है। क्या कोई इनपुट ऐसा मिला है, पड़ताल में यह बात सामने आई है? कैसे आप लोगों ने ये, आपके शाला बनी साहब जो कह रहे हैं? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले भी एक लव जिहाद का किस्सा आया था, जिसमें महिला को जला के घर के अंदर गाड़ दिया गया था। तो ये घटना कोई पहली नहीं है। ये मैं करीब पिछले 15 वर्षों से प्रवक्ता हूं और तब से मेरे संज्ञान में लगातार आ रहा है। पहले ये घटनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा थी। मेरठ, सहारनपुर और इस एरिया में लव जिहाद की व्यवस्थित घटनाओं की जानकारी मिलती थी। अब कानपुर की घटना की जानकारी मिल रही है और प्रदेश के अन्य हिस्सों की घटना की जानकारी मिल रही है। तो प्रथम दृष्टया लगता है कि कोई गैंग काम कर रहा है, क्योंकि अगर लव होता, अगर जिहाद ना होता तो ये शादियां लंबे समय तक चलनी चाहिए था। उसके बाद क्यों मार देते हैं? अगर छुपा के शादी नहीं करते हैं तो जब धर्म का पता लगता है तब मार देते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी गंभीर हैं जिस पर चिंता का विषय। अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था एक वीडियो, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के लव जिहाद की चर्चा थी। कंगना रनौत का इंटरव्यू था। तो कुल मिला के एक संगठित गिरोह दिल्ली से लेकर, बंबई से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक चल रहा है और जिसमें हिंदू युवतियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, ये चिंता का विषय है। अगर लव हो, शादी हो जाए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर लव के बाद हत्या हो जाती है महिला की तो ये गंभीर चिंता का विषय है। पहली चीज जी। दूसरी चीज, ऐसी बातें बहुत कम संज्ञान में है कि हिंदू लड़कों ने मुस्लिम युवतियों को फंसाया हो, उनका धर्म परिवर्तन कराया हो। ये बहुत कम संज्ञान में अल्लाह के बराबर है। तो ये न कोई योजनाबद्ध तरीके से तो काम हो रहा है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। और ये योजना ही भंडा फोड़ना जरूरी है, क्योंकि मामले रोज नित्य नए सामने आ रहे हैं। ओके, ठीक है। शिशिर चतुर्वेदी, बहुत सारी बातें आपको मैंने कहते हुए सुना है इस मुद्दे को लेकर के। आप जरा बताएंगे हमें कि अगर सही में जैसा खुद स्वीकार कर रहे हैं मनोज मिश्रा जी, डॉक्टर मनोज मिश्रा, की इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है, जो परिवार है शालिनी का, उसने ये आरोप भी लगाए हैं कि यहां पर पूरा गैंग है, लगातार ऐसा काम किया जा रहा है, तो फिर तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून का मसला बन जाता है ना। कैसे ये कर पा रहे हैं? कौन है ये लोग? लव जिहाद प्लान्ड वे में चल रहा है कैसे? देखिए पहले जी एंकर जी बताइए आपकी आवाज आ रही है। पहले आपको लव जिहाद होता क्या है, कैसे होता है, इस पे समझिए। 300 से ज्यादा लखनऊ में मामले मैंने इस पे लड़े हैं। लगातार इस पे हिंदू बच्चियां मेरे पास आती है, उनके परिवार के लोग आते हैं,
आपको बताता हूं, लखनऊ के और आसपास के तमाम जिलों में लोग ऐसे मामलों में मुझसे संपर्क करते हैं। होता क्या है, एक हिंदू 14 साल 15 साल 16 साल की लड़की वो पढ़ने के लिए स्कूल से निकलती है, सड़क पे छोटी छोटी दुकान लगाए हुए, पंचर की दुकानें, गाड़ी बनाने की दुकानें अवैध रूप से सड़क पे किनारे कब्जा करके और मजारों की आड़ में खोल लेते हैं और स्कूल जाती हुई लड़कियों को छेड़खानी शुरू करते हैं। 2-3 साल इस पे प्रयास रहते हैं। उस बीच में उस लड़की को पार्क ले जाते हैं, फिर फिल्म दिखाने ले जाते हैं और फिल्म के बाद होटल ले जाते हैं। वहां पर कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोली उसमें डाल के उसका एक वीडियो बना लिया जाता है, जो जिससे लड़की को उसका पता नहीं चलता है कि उसका वीडियो बन चुका है। जब लड़की कुछ दिन बाद लगातार इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद विरोध करती है, क्योंकि वो लड़का नाम बदल के उसके सामने आता है, वो राजू, पप्पू, मुन्ना के नाम में आता है, फेसबुक पे एक नकली आईडी बना के आता है। तो इस दौरान क्या होता है, जब उसकी पहचान उजागर लड़की के सामने हो जाती है, हाँ। तो वो उसका विरोध करती है, तब वो वीडियो काम आता है। वो लड़का कहता है तुम धर्मांतरण करो, अगर नहीं करोगी तो हम ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देंगे, तुम्हारे घर वालों को दिखा देंगे। तो वो लड़की, तो आपको लगता है कि शालिनी के साथ भी यही सब कुछ हुआ है, इसी तरीके से सब कुछ हुआ है? बचा पाती है। शालिनी के साथ, कानपुर के शालिनी के साथ यही सब कुछ हुआ है? नहीं है, एक शालिनी नहीं है, ये मेरे मोबाइल में ये शालिनी नहीं है, 300-400 शालिनी इस मोबाइल के अंदर है मेरे पास। आप आइए, मैं दिखाता हूं। ये पूरा शिकार, मतलब एक शिकार बनाया जाता है हिंदू बच्चियों को। आप देखिए, अदालतों में एक तरीके से मैरिज ब्यूरो बन चुका है। अदालत में तो सब कुछ पता ही है आपको, आपने सारी पड़ताल कर रखी है, फिर पुलिस को आपने बताया नहीं? शिशिर जी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, क्या है, कैसे चल रहा है फिर ये सब कुछ? पुलिस, हाँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा है, आप आइए, जहां मैं बैठा हूं यहाँ हजरतगंज थाना है, लखनऊ का मणियाव थाना, ठाकुरगंज थाना, जानकीपुरम थाना, ये सब थानों में मैंने अभी एफआईआर सब करा रखी है। अभी यहाँ पर मणियाव में एक लड़की के मामले में एफआईआर कराई। अभी हजरतगंज में एक मामला चल रहा है, काइस परिवार की लड़की है, बैंक में नौकरी करती है। तो आपने मामले दर्ज करा दिए, तहकीकात जारी है, लेकिन ये तो मामले आ रहे हैं कई दशक से। मैं देख रहा था कि 2014 के भी में भी ऐसे मामले ऐसे ही आ रहे थे और आज भी ऐसे मामले आ रहे हैं, 2010 में भी और 4 के भी मामले आ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैफ अली खान, शाहरुख खान, सलमान खान, मुख्तार अब्बास नकवी, ये क्या एक आप सोचिए कड़ी है, पूरी चेन है। ये फिल्म इंडस्ट्री से दाऊद का पैसा लग रहा है, वहां से लव जिहाद प्रोजेक्ट हो रहा है उस जगह से। क्या बात है, मैं नेता हूं, जो बहुत बड़ा ताना बाना है। सुरेंद्र राजपूत, ये कब से चल रहा है? क्या ये लव जिहाद का ये तो बॉलीवुड और पता नहीं डी कंपनी तक भी शायद शिशिर जी पहुंचे हुए हों, और कानपुर में और पूरे यूपी में क्या चल रहा है? कौन लोग इसके पीछे है? क्या गैंग ऑपरेट कर रहा है? क्या प्लान्ड वे में सब कुछ चल रहा है? देखिए, हमें तो अजय जी जानकारी नहीं, जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने जैसा कहा और जैसा शिशिर चतुर्वेदी जी ने कहा। तो अगर ऐसा कुछ है तो सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है, पुलिस भी इनकी, प्रशासन भी इनका, उत्तर प्रदेश की सरकार भी इनकी और केंद्र की सरकार भी इनकी। शहनवाज हुसैन साहब से, लाल कृष्ण आडवाणी जी की बेटी के साथ से, या क्या नाम सुब्रमण्यम स्वामी जी के यहाँ से, मुख्तार अब्बास नकवी साहब के यहाँ से, और वहाँ से लेकर के और ये शालिनी तक, सारी की सारी चीज़ों की इन लोगों को जांच करनी चाहिए, बिल्कुल जांच करनी चाहिए। और जांच करके अरे भाई मनोज जी आपके बीच में नहीं बोला ना। और जांच करें, केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी की है और उत्तर प्रदेश में सरकार आदरणीय योगी जी की है। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और इनको फांसी तक की सजा दे दें। अगर ये कहें कि प्रियंका जी का ये है तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई, उन्होंने भी एक मुस्लिम से शादी की है, मुस्लिम से उन्होंने भी शादी की, और क्या नाम इन्होंने भी शादी की है, क्या नाम ये सुब्रमण्यम स्वामी जी की बेटी ने। नहीं ना, देखिए जब बात आएगी तो पूरी आएगी। अब क्यों परेशान हो रहे हैं डॉक्टर साहब? हमने कांग्रेस का इतिहास पढ़ा हुआ, फिर हम ये
हम इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी तक जाएंगे। आज क्या बात कर रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब, आपने पढ़ा है, हमने देख रहे हैं। बड़े प्रवक्ताओं के ऐसा है, देखिए तू मैं मत करिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम तो आप ही की बात पे मान रहे हैं। हम तो डॉक्टर साहब आप ही की बात मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पूरी जानकारी हो, आप पूरी जांच कीजिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं करते हैं? अगर मैं ये कहूँ नहीं, अरे हमारी जानकारी पूरी ठीक है। हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं। क्या कहेंगे? आपकी जानकारी गलत है। ओके, ठीक है। नहीं, अगर उस पर आएंगे तो हेगड़ेवार से लेकर के आज तक अटल बिहारी वाजपेयी तक और राजकुमारी कौल तक बात चलेगी। मैंने कहा मनोज मिश्रा जी, सबको आप एक तराजू में मत तोल दीजिए, सब पर उंगली मत उठा दीजिए, ऐसे ये तो गलत बात हो जाएगी। हम हमारे सामने कुछ सवाल आ रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। आप सब पर ऐसे उंगली उठाएंगे, व्यक्तिगत हो जाएंगे, निजी हो जाएंगे, तो गलत बात हो जाएगी। वाजपेयी और राजकुमारी कौल तक बात आएगी। आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, फिर हो गया ना। इसी को बोलते हैं छीछा लेदर, इसी को बोलते हैं छीछा लेदर। आपको करने लगते हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। आप लगातार परिवार तक भी जाएगी। तभी मैंने आपसे कहा अजय जी, मैंने तो बड़ी शांति से छीछा लेदर करने लगते हैं। ऊपर से लेकर के नीचे तक सबकी जांच हो, सबकी जांच हो। हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मनोज मिश्रा जी कुछ गुस्सा गए। और मेरे पास प्रमाण है। हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि सबकी जांच हो, शहनवाज की भी जांच हो, मुख्तार अब्बास की भी जांच हो, सुहासिनी हैदर की भी जांच हो। भाई उनकी क्यों जांच हो? क्यों जांच हो उनकी? सरकार उन्होंने आरोप लगाए हैं क्या? जो आरोप लगा रहे हैं उस मामले में जांच होगी कि बिना आरोप के भी जांच हो? ऐसे थोड़ा ना होता है। आपको अगर लगता है सुनील राजपूत की कहीं कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कहीं कोई ऐसा मुद्दा नहीं, तो सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूं। जांच होगी ना। नहीं, अच्छा सलमान की, शाहरुख की, दाऊद की, जब इतना बड़ा हो रहा है, अच्छा तो सुनिए, सबकी जांच होगी। बिल्कुल कराइए। नहीं, अच्छा आपको लगता है कि कहीं कोई ये मामले है ही नहीं, सच्चाई है ही नहीं? हिम्मत को मत करिए चैलेंज। कांग्रेस ने साफ कहा है कि पूरी जांच हो। बदतमीजी मत कीजिए डॉक्टर मनोज मिश्रा। लव जिहाद की हिम्मत नहीं, पूरी जांच हो और सारे एंगल्स की जांच हो। आपकी हिम्मत नहीं है कि योगी सरकार को कह सके कि जांच करेंगे। सुनिए आप लोग, मैं सुना रहा हूं एक खुद एक शिकार की, पीड़िता की आप बीती, जो वीडियो सामने आ रहा है, आप लोग जरा सुन लीजिए और फिर आप ओपिनियन बनाइए, फिर जजमेंट दीजिए अपना जजमेंट दीजिए। आप सुन लीजिए। मैं जयपुर काम करने गई थी इवेंट का। वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मुझे हिंदू अपना नाम बताकर अपने प्यार के झांसे में फंसाया। मेरे साथ गलत काम किया, मेरे साथ रहा। उसने मेरे को शादी करी, बाद में मुझे अपने घर लाया। वो उसका असली नाम है शौकत अली खान, उसके बाप का नाम है मुमताज़ अली खान, उसकी माँ का नाम है जान बेगम खान, उसकी बहन का नाम है जरीना, उसकी जीजा का नाम है मोटा, उसकी भांजी का नाम है नौशीन और दूसरी भांजी का नाम है जैदा। और भी इसके फैमिली मेम्बर है, जिसने मुझे 6 महीने पहले झूठ बोल के मुझे अपना धर्म चेंज करवा के हिंदू से मुझे मुस्लिम बनाया, मुझसे शादी करी, मेरे से पैसा लूटा और 6 महीने से मुझे अपने घर में गांव में रख के मुझे टॉर्चर कर रहा है अपनी फैमिली मेम्बर से। और आगे ये भी वो दिखा रही है कि किस तरह से वो टॉर्चर में उसके गला को रेतने की कोशिश की गई, उसको मारा पीटा गया, तमाम वो अपने वो निशानात भी दिखा रही है। साजिद रशीदी, मोहम्मद साजिद रशीदी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। साजिद रशीदी जी, क्या प्लान्ड वे में लव जिहाद का गैंग ऑपरेट कर रहा है? क्या मौलानाओं की सरपरस्ती में सब कुछ चल रहा है? क्या कानपुर के एक परिवार ने यह सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, शालिनी के परिवार ने। देखिए, आरोप जब तक आरोप ही रहता है, जब तक उसकी जांच ना हो जाए, और आप किसी को भी उस वक्त तक कन्विक्ट नहीं कर सकते जब तक कोर्ट उसका फैसला ना दे दे। सिर्फ परिवार के कह देने से सब कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, जो भी हुआ इस बच्ची के साथ गलत हुआ है। अगर किसी ने अपनी पहचान छुपाकर ऐसा किया है, इस्लाम उसको इजाजत नहीं देता। इस्लाम
आपकी आवाज, आप दोबारा आना पड़ेगा मुझे आपके पास, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। लेकिन मेरे साथ जुड़े हुए अमित पटेल। अमित, एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले में जो सामने आ रहा है, एक दलील कि अगर ये वाकई प्यार है, अगर ये लव है जो किसी से किसी को हो सकता है, तो फिर नाम बदलने की, मजहब बदलने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? शालिनी को फातिमा बनने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? अमित पटेल, आई थिंक यू आर ऑल्सो डिस्कनेक्टेड। सुरेश राजपूत जी, इसका जवाब आप देंगे? अगर आपको लगता है कि कहीं कोई लव जिहाद जैसी चीज है ही नहीं, तो फिर नाम क्यों बदलना पड़ता है भाई? आपकी समझ में आ रही है ये बात? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं अजय भाई, मैं एक बात कहता हूं साफ साफ, जो चीज संविधान में ठीक नहीं है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, और जितनी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है, धर्मांतरण जबरदस्ती कराना संविधान के विरुद्ध है, और जो लोग भी इसका काम कर रहे हो उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा उन लोगों की हैसियत ना हो, हिम्मत ना हो। हमारा तो एक स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश सहित देश में सरकार है, जिनकी सरकार है उनकी जिम्मेवारी है, और वो कानून से और एजेंसियों से ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई करें, ताकि हम और मुद्दों पर जा सके, भय पर जा सके, बेरोजगारी पर जा सके, भ्रष्टाचार पर जा सके, महिलाओं के 2-2 साल की बच्चों के साथ अपहरण करके बलात्कार हो रहा है, अंगभंग हो रहा है, उस पर जा सके, 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, उस पर हम जा सके, ताकि हम 14 साल के बच्चे को उठा लिया जाता है, 4 साल के बच्चे को उठा लिया जाता है, अपहरण उद्योग के ले रहा है। नहीं तो आप पहले ये मानेंगे ना कि लव जिहाद हो रहा है, पर बात कर सके, आप ये मानेंगे ना, तब तो कार्रवाई हो ना। नहीं, मैंने कहा ना कि जो काम भी ना, फिर वही, मेरी बात आप समझिए, मैं सीधे कह रहा हूं, अगर लव जिहाद आप कह रहे हैं हो रहा है तो इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन आप बिल्कुल करिए और इतनी कठोर कार्रवाई कीजिए ताकि सबका दिमाग ठिकाने पर आ जाए। साजिद रशीदी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। बात करने की जगह पर कठोरतम कार्रवाई क्यों नहीं? योगी नहीं करते हैं, मोदी नहीं करते। ओके, साजिद रशीदी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। आप मानते हैं कि इन लव जिहादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए अजय भाई, सबसे पहले तो मैं इस बात को मानता हूं कि लव और जिहाद का कोई जोड़ ही नहीं है। लव के माने प्यार के हैं और जिहाद के माने लड़ाई के हैं, तो प्यार और लड़ाई एक साथ कैसे हो सकती है मेरे भाई? और यही तो हो रहा है दूसरे पूरे देश में, इसीलिए तो साजिश की बू आ रही है। सुनिए, पूरे देश में NIA एक भी केस को अभी तक कन्विक्ट नहीं कर पाया। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए। नहीं, आपको याद होगा, सुन लीजिए यार, मैं इतनी देर के बाद बोला हूँ, सुन लीजिए। आपको याद होगा केरल का एक केस आया था। केरल हाई कोर्ट ने उस पर कोई टिप्पणी की थी लव जिहाद को लेकर, जहां से ये मामला शुरू हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसको नकारा था और ये कहा था कि लव जिहाद जैसी देश में कोई चीज नहीं है और लव को जिहाद से जोड़ना गलत है। बल्कि जिन लोगों ने पिटीशन लगाई थी उनको फटकार लगाई थी कि आप बिना आपको बताता हूं के कैसे कह सकते हैं। आपको मैं बताता हूं, अब आपने बात कह दी, अब मैं बताता हूं कि इसी कानपुर के मामले में शालिनी यादव जो फैजल से शादी करती है, लेकिन शादी नहीं करती है, पहले उसका धर्म परिवर्तन होता है, वो फातिमा बनती है, फिर निकाह करती है। अब आप ही बताइए कि अगर मोहब्बत थी तो मजहब कहां से आ गया बीच में? ये धर्म परिवर्तन कहां से आ गया? सुन लीजिए अभी और सुनिए मेरठ की कहानी। हिंदू मां बेटी की हत्या, घर में गाड़ डाला, आरोपी शमशाद पट्टन से गिरफ्तार हुआ है क्योंकि उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। इनकार किया तो मार डाला। मुरादाबाद से ऐसी ही घटना, क्या कहेंगे आप? देखिए, दो चीज हैं। शालिनी फातिमा कैसे बनी? आप सुनिए, शांति से सुनिए। दो चीज हैं। आप पहले देखिए, एक इस्लाम को समझिए और एक मुसलमान के अमल को समझिए। इस्लाम ये कहता है कि एक हिंदू लड़की का मुसलमान के साथ निकाह नहीं हो सकता, नंबर 1। इस्लाम ये भी कहता है
कि किसी को आप जबरदस्ती, लेकिन इस देश का कानून तो नहीं कोई कहता है ना अरे कि नहीं हो सकता दो मजहब में शादी। बोलने की बीमारी क्यों है भाई, आपको सुनते क्यों नहीं आप लोग यार? आप अरे सुनिए ना, मैं जो बता रहा हूँ ये देश कानून से चलता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ देश कानून से चलता है। जो है मुझे कानून के लिए बिठा रखा है क्या आपने? मुझे कानून के लिए बिठा रखा है क्या? मैं वकील हूँ क्या? इस्लाम संविधान अरे मुझे आप कह रहे हैं कि भैया शादी करने, मुसलमान से शादी करने के लिए आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, ये तो कानून से परे की बात हो गई ना। अरे भाई अकलमंद आदमी धर्म का पक्ष आने दीजिए ना। अगर मुझे भाई अकलमंद आदमी धर्म का पक्ष आने दीजिए ना। अगर मुझे एज ए वकील बिठा रहे हो तो कानून पूछिए मुझसे। जब आपने इस्लामिक धर्मगुरु के हिसाब से बिठाया है तो मैं तो इस्लाम बताऊंगा ना आपको। नहीं तो आप तो इसको सही ठहरा रहे हैं ना कि शालिनी को फातिमा बन के ही शादी करनी होगी फैजल से। अरे तो सुनिए ना, जो इस्लाम है, मैं अरे यार मुझे फिर वही बात आती है, मैं आपके साथ बैठना नहीं चाहता क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। नहीं तो आप गलत बात करेंगे तो मैं कैसे बोलने दूं भाई? गलत मैसेज मैं यहाँ से कैसे जाने दूं? मैं आप जैसे आदमी के साथ बैठना, आप सुनना क्यों नहीं चाहते भाई? सही बात तो बोलिए ना, गलत क्यों? मैं इस्लाम बता रहा हूँ आपको। चलिए बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी कीजिए। तमीज से बोलो, जो इस्लाम है मैं वो बता रहा हूँ, आप उसको गलत मानिए। यही तुम्हारी तालीम है। मैं ये कह रहा हूँ, एंकर से कह रहा हूँ कैसे बोला जाता है, यही तुम्हारी तमीज है मौलाना। अरे सुनो मेरे भाई, अरे सुनो मेरे भाई, चले बोलिए मौलाना साजिद, आप बोलिए। छोड़ दो। अरे अब तुम्हारे भाई नहीं हो सकते मौलाना, हलाला करने वाले, साथ बीबी रखने वाले मेरे भाई नहीं हो सकते मौलाना। अरे किसी की धमकी से नहीं डरते हम। तुम्हारे जैसे कौवे बहुत घूमते हैं टाई टाई करते हुए, तुम्हारे जैसे कौवे बहुत घूमते हैं टाई टाई करते हुए। तुम्हारी धमकी से हम भी नहीं डरते। इस्लाम सुनिए क्या है मौलाना, इस्लाम सुनिए क्या है। तुम्हारे जैसे कौवे बहुत टाई टाई करते हैं, कौवों के बोलने से दौड़ नहीं मना करते। सुनिए अजय भाई सुनिए, इस्लाम ये कहता है कि किसी भी हिंदू लड़की का मुसलमान के साथ निकाह नहीं हो सकता। एक तो ये बात। दूसरी एक बात ये है कि इस्लाम ये कहता है कि किसी को जबरदस्ती इस्लाम में आप नहीं ला सकते। अगर जबरदस्ती करोगे ये इस्लाम नहीं है। दोनों बातों को समझ लीजिए। अगर आप दोनों बातों को समझ लेंगे फिर आपको पता चल जाएगा अपराध क्या है और मुसलमान का अमल क्या है। अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है तो उसको इस्लाम से नहीं जोड़ा जा सकता। तो कहां आप लोग उसके खिलाफ कुछ करते हैं? अगर मार डाल रहा है कहां आप लोग उसके खिलाफ कुछ करते हैं, फतवा जारी करते हैं? और कहां मौलाना खड़े होते हैं, कहां इमाम खड़े होते हैं? क्यों खामोश रहते फिर ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग? सवाल फिर आप लोगों पर है कि अगर इस्लाम कहता है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता तो क्यों आप लोग उसके खिलाफ नहीं आते सामने? ये कौवे जो टैंटे कर रहे हैं, ये जो कौवे टैंटे कर रहे हैं, ये करेंगे तो दाढ़ी ये और जो टोपी लगा के कर रहे हैं इनको पूछिए क्या करना है। लड़की बसाने जाते हो राजीव मुन्ना नाम बता के। अमित पटेल ढोर नहीं मरा करते। ये क्या चल रहा है? क्या ये महज एक बहुत ही नेचुरल सी चीज है कि जो जिसके संपर्क में आता है और कहीं भी किसी को किसी से प्यार हो सकता है? सिर्फ मामला उतना भर है या फिर ये प्लान्ड तरीके से एक जिहाद चलाया जा रहा है जैसे आरोप लग रहे हैं? क्या है ये? देखो अरे मेरे भाई मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। देखिए मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ये प्लान है, एक ऑलरेडी प्लान किया हुआ पूरा लव जिहाद है। मैं इसकी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक हिंदू होने के नाते, इससे भी आगे मैं कहूंगा एक भारतीय होने के नाते मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मौलाना साहब ने अभी जो कहा कि हमारे इस्लाम में ये गैर कानूनी है या इसको नहीं ये है, तो इस्लाम आपने बनाया है ना भाई, आपने उसको संवैधानिक तौर पे तो उसको कोई परमिशन दी नहीं है हमने। आपने इस्लाम में जो लिखा वो सही और आपने इस्लाम में जो कहा वही सही। तो हम जो हिंदू है, जो बाकी की जनता है, नहीं आपने तो आप कौन है? आप क्या देश के प्रधानमंत्री हैं? मौलाना साहब आपकी बात में मैं बीच में नहीं बोला हूँ, आपको शांति से सुनना पड़ेगा। आप सुनिए पूरा। नहीं दिन में 5 बार नमाज पढ़ने से क्या आप ये नहीं समझा सकते अपने लोगों को कि ये लव जिहाद गैर कानूनी है? क्या हमारी बहन मैं आप मौलाना साहब आपके देश की एजेंसियां क्या कर रही हैं? मैं तो कहता हूं जिहाद के क्लासेस चलते हैं कांग्रेस सरकार की।
निगरानी में आपके ये चलते, क्या समझते हो मोदी से बड़े हो आप, और चतुर्वेदी साहब मैं आपको नहीं, आप मेरी बात सुने। बात कौन है आप भाई? सरकार देखेगी इसको, कानून देखेगा इसको कानून देखेगा, सरकार देखेगी। आप कौन है धमकी देने वाले? ओके, डॉक्टर मनोज मिश्रा, सरकार देखेगी। अरे उसको सरकार देखेगी, उसको कानून देखेगा, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। मनोज जी, इनका कुछ सिस्टम गड़बड़ है। मनोज जी, आ रही आवाज आपको या आपका भी फोन डिस्कनेक्ट? ये नहीं है शिशिर चतुर्वेदी की हमारी। अरे अजीत भाई, मुझे एक चीज बताइए, हर आदमी चैनल पे बैठ के धमकियां देता है, हर आदमी चैनल पे बैठ के धमकियां देता है, सरकार क्यों नहीं इन पे लगाम लगाती भाई? इनको पकड़ना चाहिए सबसे पहले, जो नफरत फैला रहे हैं बैठकर। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बतौर धर्म गुरु, बतौर मुखिया, बतौर इमाम संगठन, आप ऐसे लोगों की मजम्मत नहीं करेंगे क्या? इतनी कमजोर है? नहीं, मौलाना साजिद रशीद, आप मौलाना लिखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना भाई, कि जो इस्लाम को नहीं मान रहा उसके खिलाफ उसकी मजम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे आप? मैंने मजम्मत साहब निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से निकलो। मैं कर रहा हूँ ना कि जो अपराध, क्या फायदा है? देखो मैं कह रहा हूँ, यदि हिंदू जवान यदि जाग गया और अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने पे ना, मौलाना साहब, एक भी मुसलमानी लड़की को हम नहीं छोड़ेंगे। क्या समझते हो आप लोग? जो देश में आप लोग क्या समझते हो? आप समझते क्या हो अपने आप को? चुप बैठिए, आपकी हैसियत नहीं है कुछ भी भाई। डॉक्टर मनोज मिश्रा, सरकार काम करेगी, अच्छा, देश का कानून काम करेगा, हैसियत नहीं है और आपकी हैसियत है। नहीं, साजिद रशीदी एक सवाल उठा रहे हैं कि भैया अगर ये सब कुछ हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है, एजेंसियां हमारी क्या कर रही हैं? क्या अगर ये जिहाद चल रहा है हमारी नाक के नीचे कैसे, अगर जिहाद है तो? दो चीजें मैं कह रहा हूं। एक तो कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत से लेके सोनिया गांधी जी तक की हिम्मत नहीं है कि ये लफ्ज जिहाद शब्द का इस्तेमाल कर जाए, उसकी भर्त्सना कर जाए, क्योंकि इनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जो मौलाना साहब लफ्ज जिहाद की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं, आपकी हिम्मत है, आपके सरकार के मुखिया क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जिहाद करते हैं, क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, फिर जिहाद करते हैं, क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या कर रहे हैं राजनाथ सिंह, क्या कर रहे हैं अमित शाह, क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या कर रहे हैं शहबाज बारी का इंतजार कर रही है आडवाणी, हमारी हिम्मत नहीं, हमारी हिम्मत नहीं। सरकार आपकी हिम्मत, हमारी सरकार आपकी हिम्मत, हमारी। हम तो कह रहे कार्रवाई करो, अगर है हिम्मत तो कार्रवाई करो। क्यों नहीं कर रहे? नहीं रहेगी, क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? सारी सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट। हैसियत है आपकी, ना आप बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हो, ना बड़ों के लिए कुछ कर पा रहे हो। आप कोरोना लफ्ज जिहाद के खिलाफ कि लफ्ज जिहाद की चर्चा कर सके, लफ्ज जिहाद की सब नहीं लोगों करो ना। अरे भाजपा की सरकार है, भाजपा ने चूड़ियां पहन रखी है, कांग्रेस का लफ्ज जिहाद का सब भाजपा की सरकार है, भाजपा काम करेगी कि कांग्रेस काम करेगी? करो ना, खंडन नहीं कर सकते, शहनवाज हुसैन की शादी तोड़वाओ, जेल भेजो, मुख्तार अब्बास नकवी की शादी तोड़वाओ, जेल भेजो, भेजो। है इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी कांग्रेसी में दम नहीं है कि एक डॉक्टर मनोज मिश्रा, योगी जी और मोदी जी दोनों की अगर हिम्मत हो तो किसी में कांग्रेस के किसी व्यक्ति में साहस नहीं है कि लफ्ज जिहाद का शब्द बोल जाए। कार्रवाई करिए, कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा। तो क्या वाकई अगर गैंग कोई ऑपरेट कर रहा है तो इसके पीछे की ये राजनीति भी आ जाती है क्या, जो आप सुन रहे हैं? और क्योंकि सियासत आ जाती है तो इसलिए फिर मामला बदल जाता है, या फिर वाकई एजेंसियों को अब साफ करना चाहिए? बहुत दिनों से ये आरोप लग रहे हैं, बहुत दिनों से ये बातें सामने आ रही हैं कि फंसाया जाता है, जाल में फंसाया जाता है और फिर फंस जाती है लड़कियां और शोषण का शिकार होती हैं। ये मुद्दा सिर्फ सियासत का नहीं, सिर्फ मजहब का नहीं, बल्कि महिलाओं का भी है, उनका शोषण होता है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं। तो दो टूक होना चाहिए, अगर ये लव है या फिर लव जिहाद है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और अब प्रीति के साथ इस वक्त की खबरें।